वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिएशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से स्पीसीज को डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ओके, सो बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है स्पेसिएशन के ऊपर है। तो नाम से आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिएशन वर्ड का मतलब क्या है। स्पेसिएशन मीन्स स्पीसीज फॉर्मेशन। ओके, तो डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है स्पेसिएशन। ओके, स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है? स्पीसीज फॉर्मेशन। स्पीसीज फॉर्मेशन। ओके, अब सवाल ये उठता है कि स्पीसीज कैसे बनेगी और स्पीसीज फॉर्मेशन का क्या मतलब है। स्पीसीज फॉर्मेशन का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप के अलग अलग ऐसे ऑर्गेनिज्म का बनना जो कि अपने एंसेस्टर से एकदम यूनिक कैरेक्टर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एक्स, नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, थोड़े समय के बाद इसमें कुछ चेंज आया तो इसने इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ओके, फिर थोड़े टाइम बाद फिर कुछ चेंज आया, कुछ ऐसा ही बन गया। फिर थोड़े टाइम बाद इसमें कुछ और चेंज आया तो फिर ये ऐसा बन गया। ओके, फिर थोड़े टाइम बाद इसमें कुछ और चेंज आया तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो अगर आप इवोल्यूशन का क्रम देखेंगे, अगर आप एक सीक्वेंस देखेंगे, है ना, तो आपको क्या पता चलेगा? क्या ये इसको हमने वाई नाम दे देते हैं। ओके, इस स्पीसीज को हम वाई नाम देते हैं। ओके, तो आप बताइए मुझे कि यहां से यहां तक ये हमारा एंसेस्टर था, ये हमारा एंसेस्टर है और ये हमारा डिसेंडेंट है। ओके, डिसेंडेंट है। तो आप मुझे बताइए क्या इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर सेम है? नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं स्पेसिएशन। किसी एक सिंगल पॉइंट से कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होना शुरू होता है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर धीरे धीरे चेंज आते हैं और फिर जाके वो क्या होता है, अपने एंसेस्टर से कम्प्लीटली अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पेसिएशन बोलते हैं। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्पेसिएशन होता क्या है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो कि स्पेसिएशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पेसिएशन, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं ना। फैक्टर्स की बात करें तो हम सभी को पता है चेंजेस किसकी वजह से आते हैं। मेन चेंजेस तो हमने अभी सिलेक्शन देखा था, है ना, तो एक नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आ सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन। ओके, या तो फिर म्यूटेशन हुआ तब आ सकते हैं, है ना, म्यूटेशन की वजह से, या तो फिर जाके रिकॉम्बिनेशनल इवेंट जो होते हैं मियोसिस में, रिकॉम्बिनेशनल इवेंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज होते हैं ना। क्रॉसिंग ओवर के टाइम क्या होता है, जीन एक्सचेंज होते हैं मियोसिस में, तो इससे भी क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं और स्पेसिएशन का फॉर्म होता है। ओके, देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है। ओके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है कि कोई दो विद इन सेम पॉपुलेशन जब दो इंडिविजुअल क्या होंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे, मीन्स की दे लॉस देयर कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक्चुअली कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम आगे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब हम स्पीसीज की बात करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज की, तो स्पीसीज को हम आइसोलेट
ऑप्शन के ही बेसिस पे कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हमने स्पीसीज के कॉन्सेप्ट में देखा था कि स्पीसीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, स्पीसीज ऐसे ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये था। देन हमने ये देखा था कि हो सकता है कि कई सारी स्पीसीज एक दूसरे से इंटरब्रीड तो कर पाए लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ना बना पाए, है ना। तो इसलिए हमने बाद में ये कहा था कि स्पीसीज होने के लिए इंटरब्रीडिंग का होना जरूरी है और इंटरब्रीडिंग के साथ साथ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का भी होना जरूरी है। तो मीन्स हम वहां पे भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही बात कर रहे थे और यहाँ पे भी हमने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के ही बारे में बात की कि मीन्स कि अगर दो स्पीसीज एक दूसरे से बिलोंग करते हैं तो मतलब उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेसिएशन होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक कारण है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। अब ये एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि जीन पूल है, मीन्स ये कि सपोज एक ये पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है। ओके, ये एक्स का एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर एलिलिक फ्रीक्वेंसी सपोज कैपिटल है, स्मॉल है, एक में होगा कैपिटल है, एक में स्मॉल है। ये तीन तरह के एलिल्स पाए जाते हैं यूजुअली। तो हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से ये पूरे के पूरे ये सपोज ये क्या हो जाए, मर जाए या रिमूव हो जाए। ओके, एलिमिनेट हो जाए। अगर इस तरह के जीनोटाइप अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके पॉपुलेशन में बचेगा क्या, कैपिटल है, स्मॉल है की केवल सिंगल पॉपुलेशन बच जाएगी। ओके, तो इसे हम बोलेंगे चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। किसी पॉपुलेशन से एक किसी रीजन की वजह से, सपोज कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई या तो फिर कोई और रीजन हो गया, है ना, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर टाइप के जितने भी इंडिविजुअल थे उनमें ये सारे लॉस हो गए। तो अल्टीमेटली पूरे पॉपुलेशन में क्या बच गया, केवल एक ही टाइप का जीनोटाइप बच गया, दैट इज कैपिटल है, स्मॉल है। तो इस तरह का जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे दो वजह से होता है। एक तो होता है बॉटलनेक इफेक्ट और दूसरा होता है फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, फाउंडर्स इफेक्ट हम एक क्लास इसके ऊपर भी लेने वाले हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर हम पूरा लेंगे, फिर हम देखेंगे कि बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है और फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। बट आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक मैंने आपको शॉर्ट समरी दे दी इसकी। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्पेसिएशन होता है। ओके, स्पेसिएशन के ये कुछ फैक्टर्स है। एक और फैक्टर इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल एंड टेम्पोरल आइसोलेशन या टेम्पोरल डिफरेंस, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या, विद इन ए सेम पॉपुलेशन, सपोज ये एक पॉपुलेशन है। ओके, तो हो सकता है किसी रीजन की वजह से इनके बीच में टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, मेटिंग का जो टाइम है, मेटिंग बिहेवियर शो करने का जो टाइम है, वो चेंज हो जाए। ओके, या तो हो सकता है कि स्पेशली कुछ चेंज हो जाए जिसकी वजह से ये आपस में मेट न कर पाए। ओके, तो फिर एक ऐसा समय आएगा कि ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्पेशियल और टेम्पोरल डिफरेंसेस। ओके, तो आई थिंक ये आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो स्पेसिएशन के वो समझ में आ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के स्पेसिएशन हो सकते हैं। ओके, तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि स्पेसिएशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, टाइप्स। तो टाइप्स में ये सब तो हम सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कई बार क्लियर नहीं होता। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ओके, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक,
पैरापेट्रिक और पेरिपेट्रिक। ओके, तो ये 4 तरह के स्पेसिएशन होते हैं। कौन कौन से? एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक और पेरिपेट्रिक। ओके, मतलब देखते हैं क्या होता है। पहले वर्ड का मतलब देख लेते हैं। इसको अगर मैं समराइज फॉर्म में करूं, समराइज कर दूं, तो जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नेट में क्वेश्चंस आते हैं, वो किस तरह से आते हैं मैं आपको बताता हूं। एलोपेट्रिक का मतलब होता है वो स्पेसिएशन जहां पे जियोग्राफिकल बैरियर्स हो। जियोग्राफिकल बैरियर्स का मतलब क्या है? कोई एक पॉपुलेशन है, स्पीसीज का एक पॉपुलेशन है। ओके, सपोज ये एक पॉपुलेशन है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ? जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। मीन्स क्या कि सपोज ये पूरा पॉपुलेशन यहाँ पे रहता था और यहाँ पे कोई रीजन, बस किसी रीजन की वजह से सपोज यहाँ पे एक माउंटेन क्रिएट हो गया बीच में। तो बीच में माउंटेन या रिवर आने की वजह से हो सकता है ये माइग्रेट कर रहे हो, बीच में यहाँ पे रिवर आ गया, तो कुछ पॉपुलेशन इस तरफ चली गई, कुछ पॉपुलेशन इस तरफ चली गई। तो हुआ क्या? तो इसकी वजह से जब ये आइसोलेट हो गया तो एक पॉपुलेशन ऐसे हो गई, एक पॉपुलेशन ऐसे हो गई। ओके, बीच में यहाँ पे ये रिवर जैसा कुछ आ गया, है ना। तो अब चूंकि हुआ क्या कि हैबिटेट इन दोनों का चेंज हो गया, ये दोनों जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गए। हो सकता है यहाँ पे रिवर होगा, हो सकता है यहाँ पे माउंटेन होगा या वैली होगा, किसी भी रीजन से ये दोनों क्या हो गए? ग्रुप अलग अलग हो गए। ओके, अलग अलग होने की वजह से अब इन दोनों का फीडिंग हैबिटेट अलग हो गया, वहां का इन्वायरमेंट अलग हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये डेवलप करेंगे, और जब ये डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। ओके, तो फिर जाके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे 2 न्यू स्पीसीज बन जाएंगे। ओके, एक रेड कलर की स्पीसीज और एक ब्लैक कलर की स्पीसीज। तो इस तरह से एलोपेट्रिक से क्या समझ में आता है? एलो मतलब होता है डिफरेंट, एलो मतलब होता है डिफरेंट, और पैट्रिक का मतलब होता है नेटिव। ओके, तो अपने जो मेन पॉपुलेशन था, ये मेन पॉपुलेशन था, वहां उस पर्टिकुलर नेटिव प्लेस से हट के कहीं और चले जाना ड्यू टू सम जियोग्राफिकल आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी देखा, हमने क्या बोला? माउंटेन, हमने बोला रिवर। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, वैलीज हो सकती हैं। ओके, ये सारी चीजें हो सकते हैं। तो फिजिकल बैरियर, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का सोल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कहीं भी फिजिकल बैरियर आता है, कभी क्वेश्चन देगा तो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी देगा, उसमें लिखा रहेगा, उसमें एक वर्ड की पॉइंट आपको ढूंढना है, माउंटेन दिया है या क्या दिया हुआ है। ओके, अगर माउंटेन दिया है या फिजिकल बैरियर दिया है, रिवर दिया है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा? वो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले स्पेसिएशन पे चलते हैं। अगले स्पेसिएशन का मतलब है पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। हमारा दूसरा टाइप है पेरिपेट्रिक, पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? इसका सोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन से ही होता है। ओके, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इसमें भी होता है। ये भी क्या है? किसका एग्जाम्पल है? एलोपेट्रिक का ही एग्जाम्पल है। बट केस क्या है कि एक छोटा सा पॉपुलेशन, सपोज ये मेन पॉपुलेशन है, ये मेन पॉपुलेशन है, इस मेन पॉपुलेशन से यहां से पेरीफेरी से, ओके, ये पेरीफेरी से क्या हो जाए? एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होगा, एक पर्टिकुलर स्मॉल पॉपुलेशन का एक ग्रुप जो होगा, वो क्या होगा? वो निकल जाएगा, और निकलने के बाद
आइसोलेट हो जाएगा और फिर जाके क्या होगा, एक नया ही पॉपुलेशन बना लेगा। ओके, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। और ओके, तो ये एक छोटा सा ग्रुप क्या हुआ, ये जो मेन पॉपुलेशन था इसमें से एक छोटा सा ग्रुप बाहर की ओर निकलने लगा ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक, तो फिर क्या हुआ, एक समय आया जिसके बाद क्या हो गया कि कुछ समय बाद ये अलग हो गया, यहाँ से मेन पॉपुलेशन से अलग हो गया। ओके, तो ये भी एक तरीके का एलोपैथिक ही है, लेकिन स्पेशल केस है। यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो स्मॉल अमाउंट में होगा, जबकि एलोपैथिक में हमने क्या देखा था, जो माइग्रेटिंग ग्रुप होते हैं, जो आइसोलेट होते हैं, वो इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट। ओके, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है कि अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि एक स्मॉल पॉपुलेशन अगर पेरीफेरी से, ये देखिए पेरीफेरी से अलग हो रहा है ना, एक स्मॉल पॉपुलेशन अगर पेरीफेरी से अलग हो रहा है और एक नया ग्रुप बना रहा है, एक स्मॉल ग्रुप बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। ओके, पेरी से आप याद रख सकते हैं पेरीफेरल। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक मेन पॉपुलेशन है, वहां से पेरीफेरी से एक छोटा सा ग्रुप निकल गया। ठीक, तो दो क्लियर हो गया हमारे, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्लियर हो गया, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन क्लियर हो गया। अब हमारा एक और स्पेसिएशन है जिसको हम बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो उसका क्या केस है, चलिए देखते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं सिम्पेट्रिक। ओके, सिम्पेट्रिक का क्या केस है, सिम मतलब होता है सेम, विद इन द सेम एरिया। इसमें क्या होता है, ड्यू टू न्यू हैबिटेट, न्यू फीडिंग हैबिटेट या शेल्टर। ओके, स्पेसिएशन टेक प्लेस, नो जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक, कुछ पॉइंट्स इसके पहले मैं मेंशन कर दूं। न्यू पॉपुलेशन और द स्पीसीज reside within the same area। ठीक, एग्जाम्पल में हम ओके, चलिए पहले मैं आपको ये समझा दूं। तो सिम्पेट्रिक का क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि दो पॉपुलेशन एक ही जगह पे रह रहे हैं। ओके, एक ही जगह पे रह रहे हैं, उसके बावजूद वो आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जा रहे हैं। एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल है, सपोज इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ये देखिए, ये एक मेन पॉपुलेशन है हमारा, ये क्या है, हमारा मेन पॉपुलेशन है। इस मेन पॉपुलेशन में इसी जगह से सेंट्रल से एक क्या हो गया, एक नया पॉपुलेशन, कुछ ग्रुप ऐसे बन गए जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करने लगे। ओके, फिर क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कंप्लीटली अलग हो जाएंगे, ओके, ये कंप्लीटली अलग हो जाएंगे। तो ये एक नई स्पीसीज बन गई, ये एक स्पीसीज थी और ये दूसरी स्पीसीज हो गई। ठीक, ये डाइवर्जेंस यहाँ पे शो हो रहा है। इसके फैक्टर्स मैं बताता हूँ अभी, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। पहले आप एक बार ग्राफ देख के समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि पेपर में डायरेक्टली ऐसे ग्राफ दे देते हैं और उसको देख के हमें एनालाइज करना रहता है कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है ना। तो अगर हम ग्राफ नहीं देखे रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। पहले यहाँ पे मेन पॉपुलेशन थी, फिर उसी मेन पॉपुलेशन में उसी एरिया में ही क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से कुछ ग्रुप में, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप में मिलके उन्होंने अपना नए तरीके से फीडिंग करना शुरू कर दिया, नए जगह पे रहने लगे उसी पॉपुलेशन में। तो अल्टीमेटली हुआ कि एक समय के बाद ऐसा आया कि वो ग्रुप जो अलग हुआ था वो आपस में जो दूसरे जहां से अलग हुआ था उनके साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दिया और इस तरह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। ओके, तो
ये बातें थोड़ी अजीब है ना कि ये जो इस तरह का ये सिंपेट्रिक स्पेसिएशन होता है, ये आज भी कंट्रोवर्शियल है। ओके, अभी भी ये कंट्रोवर्शियल है, मतलब कि बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं मानते, सिंपेट्रिक स्पेसिएशन को नहीं मानते। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको क्यों ऐसा हो सकता है। ओके, ये आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसे, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, इसमें होता क्या है देखिए, सपोज ये एक पर्टिकुलर ट्री है। ओके, हाँ ये ट्री ही है, वी कैन सपोज इट। और ये ट्री किसका है? मैंगो का। ये ट्री किसका है? मैंगो का। ओके, सपोज, ठीक, हाँ अभी के लिए ये मैंगो का ट्री है। कुछ ये बर्ड्स हैं, कुछ ये एक टाइप के बर्ड्स हैं जो इसके ऊपर मैंगो को फीड करते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं? मैंगो के ऊपर फीड कर रहे हैं। ठीक, सब कुछ आराम से, सब कुछ सही से चल रहा है, कोई स्पेसिएशन नहीं है, केवल एक ही टाइप की स्पीसीज है। ठीक, ये पर्टिकुलर एक हैबिटेट है, ये पर्टिकुलर एक हैबिटेट है, एक पर्टिकुलर एरिया है। ओके, देन कुछ समय बाद क्या हुआ, किसी ने इस पर्टिकुलर हैबिटेट में एक एप्पल का पेड़ लगा दिया। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहाँ पे मैंगो तो था ही, यहाँ पे मैंगो के ट्री थे। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने दूसरा ट्री लगा दिया, किसका? एप्पल का। ये है आपका मैंगो, ये है आपका एप्पल। ओके, एप्पल का ट्री आपने लगा दिया, तो हो क्या रहा था, पहले सारे के सारे इंडिविजुअल केवल एक ही जगह पे जाते थे, ये मैंगो पे ही फीड करते थे। ओके, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ने क्या सोचा, कि चलो इसके ऊपर चलते हैं, चलो हम एप्पल को ट्राई करते हैं। ओके, तो कुछ स्पीसीज क्या होने लगी, एप्पल के ऊपर आने लगे। अब वो एप्पल के ऊपर आई तो हुआ क्या कि इनको एप्पल का जो टेस्ट आया वो पसंद आने लगा। तो अब क्या हो गया कि जितनों ने ये ट्राई किया था एप्पल को, एप्पल के ऊपर उन्होंने फीडिंग स्टार्ट कर दी। तो यहीं से क्या हुआ, फीडिंग बिहेवियर चेंज हो गया। तो अब होने क्या लगा, ये डेली का रूटीन बन गया कि हाँ दो ग्रुप बन गया, एक वो स्पीसीज जो एप्पल के ऊपर फीड कर रही है, एक वो जो मैंगो के ऊपर फीड कर रही है। तो अल्टीमेटली जो नई फीडिंग हैबिटेट जिसने जनरेट की है, डेवलप की है, तो क्या होगा, एट दैट टाइम धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आएंगे। और चेंजेस इस तरह से आएंगे, एक समय बाद ऐसा होगा कि इन दोनों का आपस में फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। ओके, तो भाई जब साथ में फीड नहीं करे तो साथ में मेटिंग क्यों शो करेंगे, है ना। तो अब वो उन्हीं में मेटिंग शो करेंगे जिसके साथ वो आ जा रहे हैं, डेली का इंटरेक्शन है। तो इसलिए हुआ क्या, विद इन सेम एरिया सेम ही है, कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बावजूद इसके क्या हो गया, यहाँ पे एक नई स्पीसीज बन गई। ओके, तो सोल आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, कि जब ऐसे कभी एक एग्जांपल देगा, बहुत ही स्टोरी टाइप का देगा, उसमें दिया रहेगा कि आपने नया कोई ट्री इंट्रोड्यूस कर दिया, एक हैबिटेट है उसमें आपने कोई नया ट्री इंट्रोड्यूस कर दिया, देन उसके बाद क्या हो गया, कुछ स्पीसीज यहाँ जाने लगी, कुछ वहां जाने लगी, तो बताइए ये किस टाइप का स्पेसिएशन है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये चीजें क्लियर है। कई बार सिंपेट्रिक स्पेसिएशन जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। ओके, कई बार ये हो गया भाई कि हो सकता है उसमें म्यूटेशन हो गया हो, म्यूटेशनल इवेंट तो कंटिन्यूअस होता ही रहते हैं, म्यूटेशनल इवेंट, तो ये सिंपेट्रिक स्पेसिएशन है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब हम अपना अगला स्पेसिएशन का टाइप देखते हैं। तो अगला हमारा टाइप क्या है, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक, इससे पहले हमने पेरीपेट्रिक देखा था। ओके, पेरीपेट्रिक देखा था, ये पैरापेट्रिक है। पेरीपेट्रिक में हमने क्या देखा था कि पेरीपेट्रिक, पेरीफेरी। ओके, पेरीपेट्रिक में क्या हो रहा है, पेरीफेरी से क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। ओके, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। ठीक, सो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पैरा और पेरी में
इससे आप याद रख सकते हैं, ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पेरी पेरी की बात हो रहा है तो मतलब पेरिफेरल से अलग हो रहा है। ओके, और इट इज अ टाइप ऑफ एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, बट यूजुअली व्हाट हैपेंस, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विल डाइवर्स फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। तो स्पेसिएशन के बारे में एक और चीज है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्पेसिएशन का, एक तरीके से ये डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन दिखाता है। बेसिकली दो तरह के होते हैं ना, एक कन्वर्जेंट होता है, एक दूसरा डाइवर्जेंट होता है। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन है। ओके, तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन का सोल कॉन्सेप्ट है पॉल्यूशन। ओके, कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है कि आप कोई पर्टिकुलर एक रीजन है, कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, वहां पे एक कोई ट्री पाई जाती थी। ओके, कोई ट्री पाई जाती थी, देन वहां पे क्या हुआ, माइनिंग शुरू हो गई। माइनिंग शुरू होने की वजह से क्या हुआ, हैवी मेटल्स एक्यूमुलेट होने लगे। तो कुछ एरिया जो था वो क्या हो गया, वो पॉल्यूटेड हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, पॉल्यूटेड हो गए। ये एरिया क्या हो गया, हैवी मेटल से पॉल्यूटेड हो गया। और ये जो बगल वाला एरिया है, ये एरिया इतना, ओके, ये एरिया जो है ये नॉन पॉल्यूटेड हो गया, ये नॉन पॉल्यूटेड है। तो होगा क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एज द टाइम पासेस व्हाट हैपेंस, इट विल ट्राई द प्लांट दैट फेसिंग द हैवी मेटल, ओके, विल ट्राई टू इवॉल्व देमसेल्फ टू सर्वाइव, है ना। होगा क्या कि अब ये हैवी मेटल का कंसंट्रेशन इसके पास ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, प्लांट अपने आप को टॉलरेट करने की कोशिश करेगा, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करेगा। ओके, तो उस समय क्या होगा कि अगर ये प्लांट इवॉल्व कर जाते हैं तो मतलब कैसे इवॉल्व किए, इन्होंने अपना जेनेटिक वो चेंज किया, जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज किया, जीन एक्सप्रेशन चेंज किया, नए फिनोटाइप से वो कर रहे हैं, मतलब कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा कैरेक्टर गेन किए। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू पॉल्यूशन, ओके, ड्यू टू पॉल्यूशन कुछ स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप में मॉडिफिकेशन ला दिया, जिसकी वजह से आगे चल के विद इन एडजेसेंट नेबरिंग एरिया, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, नेबरिंग, विद इन अ नेबरिंग एरिया क्या हो रहा है, दो अलग अलग स्पीसीज बन जा रही है। क्योंकि अब ये तो अलग हो गया है, इसने टॉलरेंस डेवलप कर ली है। ओके, और जो इसके बगल वाला है, चूंकि यहाँ पे क्या हैवी मेटल का कंसंट्रेशन है नहीं, यहाँ पे हैवी मेटल का कंसंट्रेशन है नहीं या कम है, तो इसको टॉलरेंस डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टॉलरेंट हो जाएगा, है ना, नॉन टॉलरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों स्पीसीज अलग हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरापेट्रिक में क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है। ओके, चलिए समराइज करते हैं इसको, समराइज करते हैं। हाँ, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन का अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं बफेलो ग्रास। ओके, बफेलो ग्रास, इसके अंदर हैवी मेटल्स के लिए टॉलरेंट कैपेसिटी पाई जाती है। तो समरी की बात करें अगर हम, ठीक, फटाफट समरी की बात करें। ओके, समरी, ठीक। तो हमने कौन कौन से स्पेसिएशन देखे, एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, ठीक, फिर पेरिपेट्रिक, फिर सिम्पेट्रिक, ठीक। चलिए, एलोपेट्रिक का मतलब जियोग्राफिकल आइसोलेशन, एलोपेट्रिक का मतलब जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक। पैरापेट्रिक का मतलब क्या, पॉल्यूशन। ओके, पेरिपेट्रिक का मतलब क्या, ये भी एक तरीके का जियोग्राफिकल आइसोलेशन, लेकिन आपको डिफरेंस पता है, स्मॉल पॉपुलेशन होगा केवल, है ना। और सिम्पेट्रिक का मतलब क्या, विद इन सेम एरिया, चेंज इन फीडिंग हैबिटेट,
फीडिंग हैबिटेट। तो आई होप आपको ये स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।